कल्पना कीजिए, आपके भीतर एक ऐसी ऊर्जा जागती है जो सिर्फ एक साधारण इच्छा नहीं है। वो एक खिंचाव है, एक आग है, एक ऐसा कंपन जो आपके पूरे अस्तित्व को हिला देता है। ये वही ऊर्जा है जिसे हम काम कहते हैं। लेकिन सच्चाई ये है कि काम सिर्फ शरीर की भूख नहीं है। ये चेतना की सबसे रॉ, सबसे इंटेंस और सबसे सिडक्टिव शक्ति है। जब ये ऊर्जा उठती है तो आप उसे महसूस करते हैं, दिल की धड़कनों में, सांसों की गर्मी में और उस बेचैनी में जो आपको किसी चीज की ओर खींचती है। यही वो पल है जहां ज्यादातर लोग हार जाते हैं। वे इस ऊर्जा के आगे सरेंडर कर देते हैं, उसे तुरंत भोग में बदल देते हैं और फिर वही ऊर्जा जो उन्हें ऊंचा उठा सकती थी, धीरे धीरे खत्म हो जाती है। लेकिन योगियों ने इस ऊर्जा को कभी रिजेक्ट नहीं किया। उन्होंने इसे समझा। उन्होंने देखा कि यही ऊर्जा जब अनकंट्रोल्ड होती है तो आपको नीचे खींचती है, लेकिन जब इसे कॉन्शियसली होल्ड किया जाता है, जब इसे रोका नहीं बल्कि संभाला जाता है, तो यही ऊर्जा एक अलग ही रूप ले लेती है। ये सिर्फ डिजायर नहीं रहती, ये मैग्नेटिज्म बन जाती है। आपने कभी नोटिस किया है, कुछ लोग कमरे में आते ही अटेंशन खींच लेते हैं। वे कुछ खास करते नहीं, लेकिन उनकी प्रेजेंस में एक आकर्षण होता है। वो कोई बाहरी चीज नहीं है, वो यही कंजर्व्ड सेक्सुअल एनर्जी है जो भीतर ही भीतर रिफाइन होकर एक ऑरा बन जाती है। काम का असली रहस्य सप्रेशन में नहीं है बल्कि ट्रांसफॉर्मेशन में है। जब ये ऊर्जा नीचे की ओर बहती है तो ये सिर्फ प्लेजर बनती है, लेकिन जब यही ऊर्जा ऊपर उठती है तो ये क्रिएटिविटी बनती है, इंटेलिजेंस बनती है और एक ऐसी क्लैरिटी देती है जो रेयर होती है। भारतीय दर्शन में काम को जीवन की 4 प्रमुख पुरुषार्थों धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष में स्थान दिया गया है। इसका अर्थ ये है कि काम को नकारा नहीं गया, बल्कि उसे जीवन का एक आवश्यक और प्राकृतिक हिस्सा माना गया है। यहाँ काम केवल यौन इच्छा नहीं है, बल्कि हर प्रकार की इच्छा, हर प्रकार की चाहत, कुछ पाने की, कुछ बनाने की, कुछ अनुभव करने की, सब इसी के अंतर्गत आती है। यही ऊर्जा है जो आपको आगे बढ़ने के लिए प्रेरित करती है, जो सृजन का कारण बनती है, जो आपको जीवन में कुछ करने की इच्छा देती है। अगर ये ऊर्जा ना हो तो न कोई कला जन्म ले, न कोई विज्ञान, न कोई प्रेम और न ही कोई आध्यात्मिक खोज। लेकिन समस्या तब शुरू होती है जब ये ऊर्जा अनियंत्रित हो जाती है, जब काम केवल भोग की ओर झुक जाता है, जब ये केवल तात्कालिक सुख तक सीमित रह जाता है, तब ये आपको नीचे की ओर खींचने लगता है। यही कारण है कि योगियों ने इस ऊर्जा को दबाने के बजाय उसे रूपांतरित करने की बात कही। रूपांतरण का अर्थ है उसी ऊर्जा को एक उच्च दिशा देना। जैसे पानी अगर नीचे की ओर बहता है तो वो केवल बहकर समाप्त हो जा रहा है, लेकिन अगर उसे ऊपर की ओर उठाया जाए तो वही पानी ऊर्जा बन सकता है, बिजली बना सकता है। ठीक उसी तरह काम की ऊर्जा अगर केवल शरीर तक सीमित रह जाए तो वो जल्दी समाप्त हो जाती है, लेकिन अगर उसे ऊपर की ओर मन और चेतना की ओर ले जाया जाए तो वो ओज, तेज और आध्यात्मिक शक्ति में बदल जाती है। योगिक परंपरा में इसे ऊर्ध्वगमन कहा गया है, ऊर्जा का ऊपर उठना। ये कोई काल्पनिक बात नहीं है, बल्कि शरीर और मन के गहरे विज्ञान पर आधारित है। जब व्यक्ति अपनी इच्छाओं पर नियंत्रण रखता है, जब वो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय जागरूक होकर निर्णय लेता है, तब उसकी ऊर्जा धीरे धीरे स्थूल यानी फिजिकल स्तर से सूक्ष्म यानी मेंटल और स्पिरिचुअल स्तर की ओर जाने लगती है। यही कारण है कि जिन लोगों में आत्मनियंत्रण अधिक होता है, उनमें एक अलग प्रकार की चमक, एकाग्रता और स्थिरता दिखाई देती है। इस ऊर्जा को नियंत्रित करने और रूपांतरित करने के लिए प्राचीन योगियों ने कई तकनीकें विकसित की थीं। इनमें सबसे महत्वपूर्ण है प्राणायाम। जब आप अपनी सांसों को नियंत्रित करते हैं तो आप अपने प्राण को नियंत्रित करते हैं, और प्राण ही वो माध्यम है जिसके जरिए ये ऊर्जा पूरे शरीर में प्रवाहित होती है। विशेष रूप से मूलबंध और जालंधर बंध जैसी तकनीकें इस ऊर्जा को नीचे से ऊपर की ओर ले जाने में मदद करती हैं। ये केवल शारीरिक क्रियाएं नहीं है, बल्कि इनके पीछे गहरा विज्ञान है। ये आपके नर्वस सिस्टम, हार्मोनल सिस्टम और मानसिक स्थिति पर सीधा प्रभाव डालती हैं। इसी के साथ ब्रह्मचर्य की अवधारणा आती है, जिसे अक्सर गलत समझा जाता है। ब्रह्मचर्य का अर्थ केवल यौन संबंधों से दूर रहना नहीं है, बल्कि इसका असली अर्थ है अपनी ऊर्जा का सही प्रबंधन करना। ये एक मानसिक अवस्था है जहां आप अपनी इच्छाओं के गुलाम नहीं होते, बल्कि आप उनके स्वामी बन जाते हैं। आप तय करते हैं कि आपकी ऊर्जा कहाँ और कैसे खर्च होगी। ये रिप्रेशन नहीं है, बल्कि कॉन्शियस डायरेक्शन यानी सजग दिशा है। प्राचीन ग्रंथों में भी काम के विषय में बहुत संतुलित दृष्टिकोण दिया गया है।
उन्होंने इसे ना तो पूरी तरह से त्याज्य बताया है और ना ही पूरी तरह से स्वीकार्य। उन्होंने कहा है कि जब ये धर्म के साथ जुड़ा हो, जब इसमें मर्यादा हो, जब इसमें जिम्मेदारी हो, तब ये जीवन को संतुलित बनाता है। विवाह, परिवार और संतुलित संबंधों के माध्यम से काम का उपयोग एक सकारात्मक दिशा में किया जा सकता है। लेकिन जब ये अनैतिकता, असंयम या किसी के विश्वास को तोड़ने से जुड़ जाता है, तब ये विनाशकारी हो जाता है। आज के आधुनिक समय में ये विषय और भी अधिक प्रासंगिक हो जाता है, क्योंकि हम एक ऐसी युग में जी रहे हैं जहां उत्तेजना, स्टिम्युलेशन हर जगह मौजूद है। सोशल मीडिया, इंटरनेट और डिजिटल कंटेंट ने हमारी इच्छाओं को लगातार भड़काने का काम किया है। ऐसे में अपनी ऊर्जा को संभालना पहले से कहीं ज्यादा चुनौतीपूर्ण हो गया है। इसीलिए डिजिटल हाइजीन बेहद जरूरी हो जाती है। इसका मतलब है अपनी एनवायरनमेंट को कॉन्शियसली क्यूरेट करना। आप क्या देख रहे हैं, क्या सुन रहे हैं, किस तरह की कंटेंट के संपर्क में आ रहे हैं, ये सब आपकी मानसिक और ऊर्जात्मक स्थिति को प्रभावित करता है। इसके साथ ही शारीरिक व्यायाम भी एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जब शरीर में अतिरिक्त ऊर्जा होती है तो उसे किसी न किसी दिशा में जाना ही होता है। अगर आप उसे सही दिशा नहीं देंगी तो वो स्वतः ही निचली स्तर की इच्छाओं में बदल जाएगी। योग, रनिंग या कोई भी फिजिकल एक्टिविटी इस ऊर्जा को चैनलाइज करने में मदद करती है। ये न केवल शरीर को स्वस्थ रखती है बल्कि मन को भी स्थिर बनाती है। एक बहुत ही सरल लेकिन प्रभावी तकनीक है 5-5-5 नियम। जब भी आपके भीतर कोई तीव्र इच्छा उठती है तो तुरंत प्रतिक्रिया देने के बजाय पहली 5 गहरी सांसें लें। फिर अगली 5 मिनट तक केवल उस भावना को ऑब्जर्व करें, बिना उसे जज किए, बिना उसे दबाए। और फिर अगले 5 मिनट किसी रचनात्मक काम में लग जाएं। ये छोटा सा अंतराल आपके दिमाग को रिएक्टिव मोड से कॉन्शियस मोड में ले आता है। धीरे धीरे आप अपनी इंपल्सेस पर नियंत्रण पाना शुरू कर देते हैं। आहार भी इस पूरी प्रक्रिया में एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। जो भोजन आप करते हैं उसका सीधा असर आपके मन और इच्छाओं पर पड़ता है। अत्यधिक मसालेदार, तामसिक या भारी भोजन शरीर में उत्तेजना और अस्थिरता बढ़ा सकता है, जबकि सात्विक भोजन मन को शांत और संतुलित बनाता है। ये कोई अंधविश्वास नहीं है, बल्कि शरीर और मन के गहरे संबंध का परिणाम है। अंततः इस पूरे विषय का सार यही है कि अपनी ऊर्जा को दुश्मन समझने की गलती ना करें। काम कोई समस्या नहीं है, समस्या है उसका अज्ञान और असंयम। जब आप इसे समझते हैं, जब आप इसके साथ एक कॉन्शियस रिलेशनशिप बनाते हैं, तब यही ऊर्जा आपकी सबसे बड़ी ताकत बन सकती है। ये आपको न केवल एक बेहतर इंसान बनाती है, बल्कि आपको आपके भीतर की गहराइयों तक ले जाती है। आध्यात्मिकता का अर्थ इच्छाओं को खत्म करना नहीं है, बल्कि उन्हें समझना और उन्हें पार करना है। और ये पार तभी संभव है जब आप पहले उन्हें स्वीकार करें। काम को दबाने से वो और मजबूत होता है, लेकिन उसी जागरूकता के साथ देखने से वो धीरे धीरे अपनी पकड़ खो देता है। तब वही ऊर्जा ध्यान में बदल जाती है, वही ऊर्जा रचनात्मकता में बदल जाती है, और अंततः वही ऊर्जा आपको उस अवस्था तक ले जाती है जहां आप अपने वास्तविक स्वरूप को पहचान पाते हैं। यही है काम की छिपी हुई शक्ति, एक ऐसी शक्ति जो आपको नीचे भी गिरा सकती है और ऊपर भी उठा सकती है। ये पूरी तरह आप पर निर्भर करता है कि आप इसे किस दिशा में ले जाते हैं।